हेलो फ्रेंड्स, आज एक चार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिन के बाद वीडियो लाए हैं, तो ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। सिर्फ इसमें आप देखिए, समझिए किस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सिर्फ एजुकेशन के चार्ट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है। तो हम आपको सिर्फ चार्ट दिखा रहे हैं कि इस तरह जो है, जो भी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें अभी पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में इस तरह का वर्क करता है कि नहीं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ लगा के देखे हैं। सबसे पहला यहाँ से देखिए, यहाँ जो आपका कर्सर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले ये लगाए हैं। इसको फिबोनाची बोलते हैं। फिबोनाची लगाए तो यहाँ देखिए एक 38% यहाँ पर आ रहा था, उसको वो क्रॉस किया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये 50%, तो 50% है और नीचे यहाँ पर 61% है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ है। तो एक चीज़ में देखने की वाली बात है कि वो 50% के नीचे तो काम कर रहा है, लेकिन ये नीचे भी नहीं जा रहा और 50% के ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे पीछे थोड़ा देखेंगे तो देखिए पीछे में एक यहाँ भी उस तरह काम किया था, लेकिन मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ये भी उसका एक समझिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो अभी नीचे जब आ रहा था तो ये सपोर्ट एरिया समझिए हो गया। तो ये चीज़ देखें इसको, और उसके बाद इसका थोड़ा टाइम फ्रेम और नीचे करते हैं। तो टाइम फ्रेम यहाँ से एकदम छोटा सा आते हैं, 5 सेकंड पे देखेंगे तो देखिए 5 सेकंड में इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में घूम रहा है, तो इसके ऊपर अगर आए तो कुछ संभावना है। तो यहाँ देखिए फिर 15 सेकंड में लगा रहे। ये सिर्फ आप लोग को हम एजुकेशन दे रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि चार्ट किस तरह देखिएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर बने रहना है तो प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। तो हम भी इसीलिए ये सब सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको हम कह रहे हैं कि ये बाय कीजिए सेल कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। समझ गए, ये बार बार बोल रहे हैं, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ से ये इस रेंज में ये फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे। देखिए अब 30 सेकंड में आए तो वो भी 30 सेकंड में भी उसी रेंज में है, 1 मिनट में भी उसी रेंज में है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या, ये जो ये लाइन आपको दिख रहा है, ये मूविंग लाइन है, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं। तो कन्वर्जन में है ये 200 है, फिर उसके बाद 100 है, उसके बाद 50 है और 20 है। तो अब इसमें क्या होगा, वो अगर ये देखिए सबसे पहले तो ये अब 200 अगर इस ये जो है ऊपर में 50 जो ये 50% जो है फिबोनाची का, इसके ऊपर अगर क्लोज करे तो उसके बाद ऊपर अगर क्लोज किया तो अब उसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 38 पे। तो 38 कितना आ रहा है, 1300, और ये कितना है 1276 यानी 77। अगर 1277 पे अगर क्लोज किया, मार्केट अगर खुले और उसके बाद तो अगर उस पर क्लोज किया तो ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद फिर अगर ये इसके नीचे आया, हो सकता है इसके नीचे आए, तो अगर इसके नीचे आया तो फिर वो यहाँ पे 62 पे वो रेजिस्टेंस लेगा। ये एक अनुमान लगा रहे हैं, समझ गए ना, इस तरह। तो इसको जब मार्केट जब ओपन होगा और इसको तब फिर देखेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, फिर बार बार बोल रहे हैं, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इस ये हो रहा है। बात समझे। अगर बड़े टाइम फ्रेम इसके ऊपर चलते रहिए, देखिए 2 मिनट में जाइएगा, तो अगर जो वो यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर ये 200 मूविंग नीचे आएगा, तो फिर उसके भी ऊपर हो जाएगा क्लोज। 3 मिनट में देखेंगे तो ये भी मूविंग नीचे आएगा ही, तब तो ऊपर फिर क्रॉस करेगा। इस तरह देखते चलिए 5 मिनट में। अब 5 मिनट में फिर वो रेजिस्टेंस ले सकता है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो ये 200 जो है इसका फिर सपोर्ट ले सकता है। और इसके बाद अगर ये इसको तोड़कर यहाँ तक अगर पहुँच गया, किसी भी कारण से अगर यहाँ तक पहुँच गया, तब फिर ये इसका जो है ये बुलिश साइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मंथली में
जो है बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके चल रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किए हुआ है, बात समझे। तो हालांकि ये बहुत ऊपर में है, लेकिन जो ऊपर जाता है वो चांस रहता और ऊपर जाए। देखिए उससे पहले भी यहाँ से फिर ये देखिए पिछले कैंडल में भी देखिए क्या है कि यहाँ से नीचे लाया फिर मार्केट ऊपर गया, तो सेम वही कंडीशन यहाँ ये भी कैंडल दोहरा रहा है। इसके नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये है, सिर्फ आपको हम एजुकेशनल के लिए दे रहे हैं, और ये कोई बाय और सेल नहीं है। देखिए अच्छा, ये शूटिंग स्टार भी बन रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, शूटिंग स्टार भी बन रहा है। तो अगर वो यहाँ से फिर क्रॉस करने लगे और अगर इसका हाई को ऊपर कर दे क्लोजिंग, तो फिर शूटिंग स्टार ख़त्म हो जाएगा, बात समझे। तो इसमें बस ये सिर्फ इसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ से अब देखिए डेली में आने के बाद क्या हो रहा है, डेली में आने के बाद देखिए यहाँ से ये नीचे एकदम नीचे जाने का पूरा प्लानिंग है इसका, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है वो ये कौन सा बना है, देखिए छोटा सा ऊपर से आया है नीचे, तो ये सब चीज़ देखा जाता है। ओके, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, आइए एकदम शॉर्ट टर्म के लिए है ये। अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो यहाँ इसका 1300 पे इसका ये समझिए रेजिस्टेंस है। तो इस तरह देखेंगे इसको कि पेपर ट्रेडिंग करके क्या होता है नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल के लिए रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ जब हम दिखाएंगे तो ये सिर्फ एकदम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के रहेगा। इसमें और भी चीज़ सिखाएंगे आपको, बेसिक जब स्टार्ट करेंगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वो सारा चीज़ सिखाएंगे, और साथ में लॉजिक चार्ट का भी दिखाए रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ। फिर उसके बाद अगर ये काम कर रहा है तो फिर कभी आगे इस तरह का पैटर्न बने तो फिर उसमें अप्लाई करने में काम आता है। देखिए जब भी इसमें कोई भी अगर आइए तो पहले सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने के बाद ही इसमें आप लोग टिक सकते हैं। आते के साथ इसमें पैसा नहीं लगाइए और ना ही कुछ की, बस सिर्फ चार्ट देखिए, सीखिए। 2-3 मंथ पहले तो एकदम सिर्फ चार्ट देखते रहिए, और 5-6 मंथ फिर उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट लगा के काम कीजिए, तो फिर ये ठीक है। नहीं तो ये बहुत ही स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो इसमें तो रिस्क है ही। हाँ, लेकिन ये अगर अच्छे से ढंग से करिएगा तो फिर ये ठीक है। ये तो एकदम छोटा लेवल से चले, अगर स्विंग ट्रेडिंग करने की सीखिए, हाई लेवल से सारा चीज़ बताएंगे। ये देख रहे थे तो एक चार्ट नज़र आ गया, तो इसको थोड़ा सा 1 घंटा पहले देखे, इसको सब चीज़ समझे, तो सोचे चले देखते हैं इसको हम भी पेपर ट्रेडिंग, इसको नोट कर लेंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। और ये इसको फिर कभी कभी क्या मंडे को ओपन जब होगा मार्केट तो इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लॉजिक लगा है वो क्या सही था, या चांस तो है नीचे ही आने का, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर यहाँ तक इसका ये चांस है, ये बात है इसमें, समझ गए। तो यही सब है इसमें। बाकी तो यहाँ पे ये पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो बस यहाँ तक इसका है, बाकी फिर देखेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग के लिए एक बेसिक टू एडवांस लाएंगे। वो कैंडल स्टिक पैटर्न पहले समझना है पूरा कैंडल को, और तब उसके बाद कुछ चार्ट पैटर्न समझ लीजिएगा, और उसके बाद जब फिर अगर कुछ बाय सेल करना है तो फाइनेंस एडवांस सलाह ले लीजिएगा। हम कोई से भी एक्सपर्ट नहीं है, मार्केट का एक्सपर्ट नहीं है, और ना ही से भी रजिस्टर है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।